गांव प्राणपुर में एक छोटी सी झोपड़ी के सामने माला अपने पिता हरिशंकर का इंतजार कर रही थी। आखिरकार हरिशंकर थके हुए कदमों से अपने खेत से लौटा। उसका चेहरा धूल और थकान से सना हुआ था। अरे माला बेटा, जल्दी से एक गिलास पानी दे दे। आज तो खेत में काम करके जान ही निकल गई। माला तुरंत पानी लेकर आती है। लो बाबा, पी लो। लेकिन मुझे लगता है आज फिर से सेठ घनश्याम ने तुम्हें पूरे पैसे नहीं दिए। क्या बताऊं बेटी, पूरे 1 हफ्ते की मेहनत का आधा ही पैसा दिया। कहता है कि फसल बेचने के बाद ही बाकी का हिसाब होगा। बाबा, यह सेठ हर गरीब मजदूर के साथ ऐसा ही करता है, लेकिन इस बार उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे पगली, तू क्या करेगी? हम गरीब लोग हैं, उस अमीर सेठ से पंगा लेना ठीक नहीं है। बाबा, गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती, कमजोरी तो सोच में होती है। और विश्वास रखो, मेरी सूझबूझ उस सेठ से कहीं ज्यादा तेज है। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने जमा हुई थीं। चहकती बातचीत का माहौल था। चंपा, जो सेठ के घर दूध पहुंचाने जाती थी, भी वहां मौजूद थी। माला ने अवसर देखा। भाभी, तुम तो रोज सेठ घनश्याम के घर जाती हो, बताओ तो सही, आखिर वह किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है? सेठ तो अपनी इज्जत का बहुत पक्का है। अगर उसकी बदनामी का एक भी शब्द उड़ जाए तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। मतलब अगर पूरे गांव में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए तो? हाँ, फिर तो वह पागल हो जाएगा। पर तू यह सब क्यों पूछ रही है? बस यूं समझ लो, अब गरीब का पसीने की कमाई गरीब के पास ही रहेगा। लाल सूरज डूब रहा था और गांव में शाम की शांति छा रही थी। माला ने अपने पिता के एक वृद्ध मित्र श्याम चाचा को दुकान के पास बैठे देखा। श्याम चाचा, आप तो बाबा के सबसे पुराने साथी हो। क्या आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? बोल बेटी, तेरे लिए यह बूढ़ा कुछ भी करेगा। बस सेठ घनश्याम को थोड़ा घबराने का समय आ गया है। आप बस ये बात फैला दीजिएगा कि सेठ गरीबों की जमीन हड़पना चाहता है। अरे वाह, लगता है इस बार सेठ साहब की चूल्हें हिलने वाली हैं। एक दिए की मध्यम रोशनी में माला और हरिशंकर बाहर बैठे थे। बाबा, कल आप सेठ के पास जाकर कहना कि हमें हमारे पूरे पैसे चाहिए, वरना पूरे गांव में ये बात फैला देंगे कि सेठ हमारी जमीन हड़पना चाहता है। पर बेटा, अगर वह गुस्से में आ गया तो मैं हूं ना बाबा, गुस्सा उसका, खेल हमारा। चिंता मत करो बाबा, अब देखना कल यही सेठ खुद हमारे दरवाजे पर पैसे लेकर आएगा। सेठ घनश्याम का बड़ा सा पक्का मकान था, जिसके दरवाजे पर एक पालतू कुत्ता बंधा था। हरिशंकर डरते डरते अंदर गया। हरिशंकर, यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी प्रणाम। वो 1 हफ्ते की मजदूरी के बाकी पैसे। अरे हरिशंकर, इतनी जल्दी क्या है? पहले फसल का काम तो पूरा होने दो। सेठ जी, हम गरीब लोग हैं, घर में राशन तक नहीं है। आप पूरा भुगतान कर दीजिए। क्या तुझे मेरी ईमानदारी पर शक है? ज्यादा बात मत कर, निकल यहाँ से। सेठ मुड़कर अंदर चला गया। हरिशंकर निराश होकर बाहर आया, जहां माला चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। गांव की चौपाल में कुछ औरतें जमा थीं। अचानक एक औरत ने उत्सुकता भरी आवाज में सबका ध्यान खींचा। अरे सुनो सुनो, मैंने तो एक बहुत बड़ी बात सुनी है। क्या हुआ? जल्दी बताना। सुना है कि सेठ घनश्याम हरिशंकर की वह छोटी सी जमीन भी हड़पने की फिराक में है। माला ने खुद मुझे बताया। सच? यह सेठ तो बहुत ही नीच निकला। बात आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते पूरे गांव में यह खबर चर्चा का विषय बन गई। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसी बात पर कानाफूसी करने लगे। सेठ घनश्याम अपने बड़े से आंगन में बेचैनी से टहल रहा था। उसका चेहरा चिंता से सफेद पड़ गया था। ये बात अगर पूरे गांव में फैल गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कोई मुझसे उधार तक नहीं लेगा। तभी उसका एक नौकर भागता हुआ अंदर आया। सेठ जी, मैंने चौपाल में लोगों को बातें करते सुना। सब कह रहे हैं कि आप गरीबों की जमीन छीन रहे हैं। बस चुप रह, जल्दी से मेरे साथ आ, हमें तुरंत हरिशंकर के घर जाना है। अगली सुबह सेठ घनश्याम अपने नौकर के साथ
हरिशंकर की झोपड़ी के सामने खड़ा था। अरे हरिशंकर भाई, ये लो तुम्हारे पूरे मजदूरी के पैसे, और आगे से तुम्हें काम का पैसा हमेशा तुरंत मिल जाया करेगा। हरिशंकर हैरानी से सेठ को देख रहा था। सेठ जी, इतनी जल्दी, इतनी मेहरबानी। सेठ ने एक नजर झोपड़ी के पीछे खड़ी माला पर डाली, जो चुपचाप मुस्कुरा रही थी। सेठ को सब कुछ समझ में आ गया। उसने शर्म से सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। हरिशंकर ने अपनी बेटी की ओर गर्व और प्यार भरी नजरों से देखा। बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। माला की चतुराई ने न सिर्फ उनका हक दिलाया था, बल्कि यह साबित कर दिया था कि इंसानियत और बुद्धिमानी किसी भी संपदा से बढ़कर होती है।